हेलो गाइस, आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं भारत के और दिल्ली के एक ऐतिहासिक जगह पर। इसका नाम है मोहम्मद कुली मकबरा। दोस्तों, ये 17वीं सेंचुरी में बना था, 17वीं सेंचुरी में। और ये बहादुर बादशाह अकबर जी के भाई जो थे मोहम्मद कुली खां, उनकी याद में, उनके लिए ये बनाया गया था। और हमारे सीधे हाथ पे है कुतुब मीनार, जिसको आप सभी जानते होंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, कभी आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कोई मैं ट्रैवलर ब्लॉगर बन गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हम अब भी आयुर्वेद के प्रति सजग हैं। तो दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना है कि अग्नि या आग के द्वारा किसी व्यक्ति की ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कोई व्यक्ति ठीक भी हो सकता है? अगर आपने ये नहीं सुना, कोई बात नहीं। आज हम आपको इसी वीडियो में ये बताएंगे कि आयुर्वेदिक के एक बहुत ही अच्छे और गजब प्रोसीजर के बारे में, जिसका नाम है अग्निकर्म। कि अग्निकर्म चिकित्सा किस तरीके से होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके यूजेस है। और इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि अग्निकर्म के स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करा जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अग्निकर्म क्या होता है। अग्नि या ऊष्मा को रोगों के निवारण के प्रयोग करना ही अग्निकर्म चिकित्सा कहलाता है। शलाका जो पंच धातु से निर्मित होती है, शलाका या किसी अन्य पदार्थ के द्वारा हीट ट्रांसफर करना ही अग्निकर्म चिकित्सा कहलाता है। दोस्तों, अग्निकर्म चिकित्सा की इंपॉर्टेंस क्या है? आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 12 में बताया है कि जो रोग की चिकित्सा अग्निकर्म के द्वारा होती है वो रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते, या फिर औषधि, क्षार, शस्त्र के द्वारा भी जो रोग का निवारण ना हो वो अग्निकर्म ठीक कर सकता है ना? वैसे कमाल की बात। तो दोस्तों, अग्निकर्म एक दहन क्रिया है। इसको आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार बताए हैं। वलय जो सर्कुलर है, बिंदु यानी डॉटेड, और विलेखा यानी स्ट्रेट लाइन, और प्रतिसारण। इसी में आचार्य चरक ने 3 और ऐड कर रहे हैं। अर्धचंद्र यानी सेमिल्यूनर, स्वस्तिक यानी 4 टेल्ड मार्क, और अष्टपाद यानी 8 टेल्ड मार्क। तो अब हम जानते हैं कि अग्निकर्म चिकित्सा किस लिए हेल्पफुल है। तो ये पेन मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस का पेन या पोस्ट फ्रैक्चर पेन हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा अग्निकर्म रिजल्ट देता है अपना। साथ ही साथ किसी की स्किन एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, एक्स्ट्रा स्किन ग्रोथ हो, या कॉर्न यानी शिष्ट, जिसको पादगंडक आयुर्वेद में कहते हैं, उसको भी अग्निकर्म के द्वारा निकाला जा सकता है। या अर्श भगंदर, अर्बुद आदि रोगों में भी अग्निकर्म चिकित्सा बहुत गुणकारी और इफेक्टिव है। तो अब हम जानते हैं कि अग्निकर्म किस किस रोगों में, किस किस व्यक्तियों में नहीं करना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है पित्तज प्रकृति वाले, या अतिसार यानी डायरिया किसी को, या बालक, वृद्ध और रक्तपित्त वाले लोगों में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अग्निकर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब अग्निकर्म क्यों यूज़ करना चाहिए? तो ये पूरा प्रोसीजर करीब 20 से 25 मिनट का होता है। इसमें कोई अलग से ड्रग्स या कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती, और इसमें किसी पेशेंट को एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर पेशेंट आता है और उसके बाद अग्निकर्म लेके अपने घर जा सकता है। तो ये बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने अग्निकर्म के द्वारा सिस्ट निकाली है, यानी कॉर्न एक पेशेंट का निकाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। दोस्तों, अग्निकर्म के द्वारा सिस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने इक्विपमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। हमने इसमें लिया है हरिद्रा चूर्ण, जिसे टर्मरिक भी कहते हैं, और एलोवेरा, घृत कुमारी और गौज पीस बैंडेज के लिए। साथ ही साथ हमको इधर लेना है शलाका, जो कि पंच धातु से निर्मित होती है। तो दोस्तों, ये सिस्ट है, इनके राइट लेग के थंब में सिस्ट हो गया था। अब इसको हम अग्निकर्म के द्वारा निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमें एरिया को क्लीन करना पड़ेगा जहाँ पे हमें अग्निकर्म करना है। एरिया क्लीन करने के लिए हमने इस बार बीटाडीन का यूज़ करा है। बीटाडीन से हम इधर का एरिया पूरा क्लीन कर देंगे, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह आगे चल के ना हो। तो एरिया क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब हम अपनी शलाका को गर्म कर रहे हैं। हमें शलाका गर्म करनी है अग्नि के संपर्क में रख के। हमें शलाका तब तक गर्म करनी है जब तक इसका टिप रेड ना हो जाए।
तब तक हमें शलाका को गर्म करना है। अब शलाका गर्म होने के बाद उसकी टिप सिस्ट पर लगानी है और उसके बाद एलोवेरा अप्लाई करना है, जिससे पेशेंट को ज़्यादा जलन ना लगे, ज़्यादा गर्म ना लगे। और जब तक ये एलोवेरा लग रहा है तब तक हम शलाका भी गर्म कर रहे हैं। तो शलाका गर्म करके सिस्ट पर लगानी है, देन उसके बाद एलोवेरा अप्लाई करना है। इससे पेशेंट को ज़्यादा जलन नहीं लगती और पेशेंट इजीली अपना प्रोसीजर करवा लेता है। इसमें दोस्तों ये भी चेक करना पड़ेगा कि सिस्ट कितना बर्न हो चुकी है। बीच बीच में आपको ये चेक ज़रूर करना पड़ेगा कि सिस्ट कितनी जल चुकी है इससे। दोस्तों अब जब आपको पता लग जाए कि हाँ सिस्ट ख़त्म हो चुकी है, कॉर्न ख़त्म हो चुका है, तो आप एलोवेरा को उस एरिया पे फिर से रब कर दें, उसे रगड़ दें, अच्छी तरह से लगा दें। अब हमें बैंडेज करनी है, तो उसके लिए हमने जो हरिद्रा चूर्ण लिया था हम उसके ऊपर लगा देंगे। हरिद्रा चूर्ण के साथ हम बैंडेज पेशेंट की कर देंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर अग्निकर्म के द्वारा सिस्ट या कॉर्न निकालने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप अग्निकर्म के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे और आप सभी आयुर्वेद को अपनाएंगे।